प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल के एक ऐसे गूढ़ और रहस्यमय विषय पर मनन करने जा रहे हैं जिसे लेकर बहुत से विश्वासियों के मन में प्रश्न, भ्रम और जिज्ञासा है। आज का विषय है बाइबल में अन्य भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स का क्या रहस्य है। क्या अन्य भाषा केवल शोर है? क्या ये हर किसी के लिए आवश्यक है? क्या ये आज भी कार्य करती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या मानवीय भावना से? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर बाइबल के वचन के आधार पर जानेंगे। एक, अन्य भाषा का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अन्य भाषा का मतलब क्या है। बाइबल में अन्य भाषा के लिए यूनानी शब्द है ग्लोसा, जिसका अर्थ है ऐसी भाषा जो व्यक्ति ने पहले कभी नहीं सीखी, जो मनुष्य की समझ से परे होती है और जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोली जाती है। ये कोई साधारण भाषा नहीं, ये आत्मा की भाषा है। अन्य भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई? बाइबल में अन्य भाषा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मिलता है प्रेरितों के काम 2 में 1-4 तक। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यहां ध्यान दीजिए, शिष्य पहले से विश्वासी थे, वे प्रार्थना कर रहे थे। अचानक पवित्र आत्मा आया और अन्य भाषा का प्रकट होना हुआ। यह मनुष्य की कोशिश नहीं थी, यह परमेश्वर की पहल थी। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का संबंध। अन्य भाषा का सीधा संबंध है पवित्र आत्मा से। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10 में 44-46, पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया क्योंकि वे उन्हें अन्य भाषा में बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुन रहे थे। जहां पवित्र आत्मा की परिपूर्णता होती है, वहां अन्य भाषा एक चिन्ह, साइन के रूप में प्रकट होती है। लेकिन याद रखिए, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, यह पवित्र आत्मा का एक वरदान है। अन्य भाषा क्यों दी गई? अब प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दी? आत्मिक उन्नति के लिए। 1 कुरिन्थियों 14:4, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा मजबूत होती है, विश्वास बढ़ता है, अंदर की कमजोरी दूर होती है। ये आत्मिक चार्जिंग है। 2, आत्मा की गहरी प्रार्थना के लिए। रोमियो 8:26, आत्मा आप हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा ऐसी आहें भर भर कर विनती करता है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कई बार हम नहीं जानते क्या मांगे, शब्द खत्म हो जाते हैं, मन भारी हो जाता है, तब अन्य भाषा आत्मा की गहरी पुकार बन जाती है। तीसरा, परमेश्वर की आराधना के लिए। 1 कुरिन्थियों 14:15, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी। अन्य भाषा आराधना का एक स्वर्गीय रूप है, जहां आत्मा सीधे परमेश्वर से जुड़ती है। यहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। क्या सभी को अन्य भाषा बोलनी चाहिए? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 12 में 3 वचन, क्या सब अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। इसका अर्थ यह है, अन्य भाषा एक वरदान है। हर किसी को एक सा वरदान नहीं मिलता। इसलिए जो अन्य भाषा नहीं बोलता वह कम विश्वास वाला नहीं, और जो बोलता है वह घमंड न करे। परमेश्वर हर एक को अलग अलग उद्देश्य के लिए बुलाता है। अब हमें कुछ गलत शिक्षाओं को भी समझना होगा। पहला, केवल शोर करना अन्य भाषा नहीं। अन्य भाषा आत्मा से आती है, नकल से नहीं, दबाव से नहीं। अगर कोई जबरदस्ती सिखाई जाए तो वह आत्मिक नहीं, भावनात्मक हो सकती है। दूसरा, बिना प्रेम के अन्य भाषा व्यर्थ है। 1 कुरिन्थियों 13 के पहले वचन में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं पर प्रेम न रखूं तो मैं थनथनाता पीतल हूं। प्रेम के बिना अन्य भाषा खाली है, वरदान अर्थहीन है। अन्य भाषा और आत्मा का फल।
याद रखिए, आत्मा का फल आत्मा का वरदान। गलातियों 5 में 22, 10, 23। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। यदि कोई अन्य भाषा बोलता है लेकिन प्रेम नहीं, क्षमा नहीं, नम्रता नहीं, तो उसे आत्मिक जांच की आवश्यकता है। 8। आज के समय में अन्य भाषा। हाँ प्रियजनों, अन्य भाषा आज भी जीवित है, परंतु इसका उपयोग व्यवस्था में हो, कलीसिया की उन्नति के लिए हो और आत्मा की अगुवाई में हो। 1 कुरिन्थियों 14 में 40। सब कुछ भले प्रकार और क्रम से किया जाए। हमें क्या करना चाहिए? यदि आपने कभी अन्य भाषा का अनुभव नहीं किया, निराश न हो, तुलना न करें, प्रभु से निकटता बढ़ाएं। यदि आप अन्य भाषा बोलते हैं, घमंड न करें, प्रेम में चलें, पवित्र जीवन जिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह से संबंध। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हमें हर वरदान से पहले प्रेम में चलना सिखा। यदि तू हमें अन्य भाषा देना चाहे तो तेरी इच्छा पूरी हो, और यदि नहीं तो भी हमारा विश्वास तेरे ऊपर बना रहे। हमें पवित्र आत्मा से भर दे और यीशु के समान बना। यीशु मसीह के नाम में आमीन।